इंदौर में पलटवार के बाद मेहमानों की नजर होगी इस श्रृंखला को यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-2 से बराबर करने पर। लेकिन दूसरी तरफ मेजबान टीम चाहेगी जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने पर। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले होली की बहुत शुभकामनाएं, शब बरात की मुबारकबाद आपको। थैंक यू सैयद। सारे श्रोताओं को भी हैप्पी होली और शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बार क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की टिकट भी दांव पर है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, रणनीति, पिच कैसी देख रहे हैं आप? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली सैयद, क्योंकि दो टेस्ट मैच के बाद ऐसे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया रेस में नहीं है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भारतीय लोअर ऑर्डर ने दोनों ही टेस्ट मैच में बचाया, स्पिन ने डोमिनेट किया, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। उनके गेंदबाजों ने बेहतर बॉलिंग की। पहले इनिंग में फर्स्ट सेशन में ऑल आउट कर देना 100 पर बड़ा कारनामा है। नेथन लायन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसके बाद बैटिंग में जो उन्होंने अप्रोच दिखाई, वो थोड़ा सा विजिबल चेंज था कि वो एप्लीकेशन, वो डिफेंस, तो एक बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक वेकअप कॉल था इंडियन टीम के लिए। तो इंडिया कहीं ना कहीं ये सोच में जरूर होगी कि टर्निंग पिच अगर हम देते हैं तो ये पलटवार हम पे भी हो सकता है। तो आई फील थोड़ा सा ट्रिकी है। आई थिंक थोड़ा अच्छा पिच होना जरूरी है, कि वो पिच 2 दिन तक अच्छी चले और फिर थोड़ा स्पिन लेना शुरू हो। अ, क्योंकि भारतीय जो बल्लेबाज है वो स्पिन के खिलाफ जितना हम समझते हैं उतना अच्छा खेलते नहीं। और अगर सामने वाली टीम में अगर दो अच्छे स्पिनर हो, एक स्पिनर तो होता है जनरली। हमने ये न्यूजीलैंड के सामने भी देखा जब एजाज पटेल ने विकेटें ली थी। उससे पहले स्वॉन और मोंटी पनेसर ने भी ये कारनामा किया है। और इस टीम के पास भी मेरे हिसाब से दो अच्छे गेंदबाज हैं। कूनमन एक अच्छे स्पिनर है, नेथन लायन फैंटास्टिक बॉलर है, 400 प्लस टेस्ट विकेटें हैं। और एक सपोर्ट बॉलर के हिसाब से मैं कहूंगा कि टॉड मर्फी भी बुरे बॉलर नहीं है। और उसके अलावा आपके पास मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, कैमरून ग्रीन, एक तो ओवरऑल एक बेहतर अटैक है। तो आई फील कि एक टर्निंग ट्रैक देना कहीं भारत के लिए फिर से थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी अच्छी पिच हो। उसके अलावा भारत को बल्लेबाजी थोड़ी अच्छी करनी होगी। अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और टॉप ऑर्डर फिर से अगर नाकाम रहा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल थोड़ा दांव पे लग सकता है। ये मस्ट विन है इंडिया के लिए। तो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस जरूरी है। बिल्कुल वसीम, बेहतर परफॉर्मेंस जरूरी है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात हो रही है, ये अंक तालिका हम देख लेते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इंदौर टेस्ट की समाप्ति तक का ये टेबल है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के बगल में क्यू लिखा गया है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं और अब दो टीम कंटेंशन में है दूसरा स्पॉट लेने के लिए, श्रीलंका भारत। भारत के लिए सीधा सीधा समीकरण यह है कि जीतो और ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में जगह बनाओ। लेकिन अगर भारत को हार मिलती है तो फिर श्रीलंका को न्यूजीलैंड के खिलाफ कम से कम एक टेस्ट हारना होगा तो जगह बनाई जा सकती है। लेकिन वसीम, जैसा आपने पहले कहा कि यह दूसरे समीकरण पर नजर नहीं होगी, पहला समीकरण यानी जीतिए और फाइनल में जगह बनाइए, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या कोई परिवर्तन भी आप देख रहे हैं वसीम? मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि हमने देखा, जैसा आपने खुद कहा, कि टॉप ऑर्डर बैटर्स की समस्या भारत को सता रही है। साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ आप जाते हैं तो शायद वहां पर मदद मिल सकती है। तो क्या एक्स्ट्रा बैटर, एक्स्ट्रा स्पिनर या केएस भरत की जगह ईशान किशन, कोई बदलाव? मुझे लगता है ईशान किशन को शायद मौका मिल सकता है, क्योंकि केएस भरत की बल्लेबाजी से थोड़ा मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि वो अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पिन अच्छा खेलते हैं। लेकिन इस सीरीज में उस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए हैं। 6 इनिंग हो गई, उसमें एक में वो नॉट आउट थे, लेकिन 5 इनिंग जिसमें वो रन नहीं बना पाई। इवन तो कंडीशंस थोड़ी सी टेस्टिंग जरूर थी, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि केएस भरत जैसे प्लेयर जो बल्लेबाजी करते हैं अपने स्टेट के लिए, 4-5 नंबर बैटिंग करते हैं, तो वो शायद मैं चेंज देख रहा हूँ कि शायद ईशान किशन को मौका मिल सकता है। इवन दो ऑफ स्पिन के सामने ईशान किशन भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और इनके पास दो स्पिनर है ऑफ स्पिनर, तो वो थोड़ा सा चैलेंज होगा। बट थोड़े डायनामिक प्लेयर है ईशान किशन, अगर चल पड़े तो वो ऋषभ पंत वाला काम कर सकते हैं। टीम को, सामने वाली टीम को बैकफुट पे डाल सकते हैं। तो वो एक चेंज मैं देख रहा हूँ कि शायद होगा। उसके अलावा मोहम्मद शामी की फिटनेस का हमको नहीं पता है। हालांकि पिछले मैच में कहा गया था कि उनको रेस्ट दिया गया है।
तो आई वंडर कि वो फिट होंगे, लेकिन उमेश यादव ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है वो एक टेस्ट मैच में। तो अगेन फिर क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या उमेश यादव को फिर से ड्रॉप करके मोहम्मद शामी खेलते हैं या फिर उमेश यादव और सिराज ही खेलते हैं, तो ये देखना होगा। उसके अलावा कोई मैं ऐसा खासा चेंज नहीं देख रहा हूँ। मेरे ऐसे अगर आप पूछे, जैसे हमने यू नो इंग्लिश प्रीव्यू में मैंने कहा था कि शायद एक फास्ट बॉलर हो सकता है कि अगर पिच उतनी स्पिनिंग पिच हो कि अगर फास्ट बॉलर का बिल्कुल रोल नहीं है, तो मे भी आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर ने पिछले मैच में इतनी बॉलिंग नहीं की है। बट अगेन अगर थोड़ा सा रिवर्स स्विंग का माहौल बनता है तो भारतीय गेंदबाज बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, चाहे वो शामी हो, चाहे उमेश हो, इवन सिराज हो। तो वो एक कैलकुलेटेड कॉल होगा, बट एक विजिबल चेंज जो मुझे लगता है वो शायद के एस भरत और ईशान किशन का हो। और अगर पिच बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि फास्ट बॉलर का कोई रोल नहीं है, तो मे भी आप एक ही फास्ट बॉलर को खिला के आप एक एक्स्ट्रा बैटर सूर्य कुमार यादव को खिला सकते हो। वसीम, दूसरी तरफ अगर जैसा आपने शुरू में बात कही और जो बात अभी भी हो रही है वो लगातार यही हो रही है कि शायद बल्लेबाजी, जो एक्स्ट्रा बैटर की तरफ आपका इशारा है कि बल्लेबाजी की एक समस्या, वो समस्या इसलिए भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे वसीम, तो सिर्फ दो खिलाड़ी यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं टॉप 5 बैटर्स में भारत की तरफ से इस सीरीज में जिनका आंकड़ा ट्रिपल फिगर में पहुंचा है, यानी 100 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा सारे ही के सारे बल्लेबाज, चाहे के राहुल को ले लें, शुभमन गिल ने 2 पारियां खेली, श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है, चेतेश्वर पुजारा है, किसी के भी रन ट्रिपल फिगर में नहीं पहुंचे हैं। तो क्या इस चीज को देखते हुए जाडेजा को हमने आजमाया पिछले टेस्ट मैच में, क्या इस बार अक्सर को ऊपर भेजा जा सकता है वसीम? बिल्कुल भेजा जा सकता है। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था और डिसअपॉइंटेड था फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पहले टेस्ट मैच के उनके कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली उनके कंट्रीब्यूशन से भारत ने वो टेस्ट मैच में कमबैक किया था, वरना वो टेस्ट मैच भी ऐसे लग रहा था कि भारत हार जाता वो टेस्ट मैच। और इस सीरीज में जो एक कंफर्टेबल एक बैट्समैन लगे हैं वो अक्षर पटेल लगे हैं। इवन पहले टेस्ट मैच में, ये लास्ट टेस्ट मैच में भी नॉट आउट रह गए। सेकेंड इनिंग में उनको 9 नंबर भेजा गया, वहां भी वो आउट ऑफ पार्टनर हो गए। तो मैं थोड़ा सा टैक्टिकली आई फील कि इंडिया ने बड़ा मैसअप किया कि उनके पहले के एस भरत को भेजा, इवन अश्विन को उनके ऊपर भेजा। और बढ़िया फॉर्म में हम देखते चले आ रहे हैं कि बैटिंग में अक्षर ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है पिछले कुछ टाइम से। तो डेफिनेटली मुझे लगता है 6-7 के नीचे उनको बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए। इवन दो अगर आप चाहते हैं कि जडेजा को नंबर 5 खिलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल नंबर 7 के नीचे नहीं बैटिंग कर सकते। मेरे हिसाब से वो एक गलती होगी कि उनके फॉर्म का इस्तेमाल भारत को करना होगा कि वो एक तो उनको जडेजा और अश्विन के होते हुए थोड़ी बॉलिंग तो कम मिलती ही है, क्योंकि वो थर्ड स्पिनर है, वो एक्सेप्टेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। बट बैटिंग का उनका जिस तरह से फॉर्म चल रहा है, मुझे लगता है कि 7 नंबर के नीचे अक्षर को नहीं खिलाना चाहिए, उनके फॉर्म का भारत को यूज करना चाहिए बेहतर। चलिए वसीम, चलते चलते बिल्कुल आखिर में आपकी एक छोटी सी भविष्यवाणी, क्या भारतीय टीम यह टेस्ट मैच जीतकर सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रही है या फिर कंगारुओं का पलटवार होने के बाद श्रीलंका पर निर्भर रहना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है भारत टीम बेहतर कमबैक करेगी। आई थिंक एक अच्छा वेकअप कॉल था भारतीय टीम के लिए। और मैं चाहता हूं कि वो बेहतर कमबैक करे। थोड़ा बैटिंग आई फील कि भारत की बेहतर होना चाहिए, खास करके टॉप ऑर्डर की, जैसे हमने बात की, विराट कोहली रन्स के लिए ड्यू हैं, शुभमन गिल अगेन ड्यू हैं, रोहित शर्मा वो 100 के बाद में उनके 2 टेस्ट मैच थोड़े से खामोश रहे। तो जो टॉप 5 है, श्रेयस अय्यर अगेन रिलेटिवली इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा पिछले 2 टेस्ट मैचेस में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टॉप ऑर्डर थोड़ा सा भारतीय गेंदबाजों को थोड़े रन बना कर दे, ताकि वहां से इंडियन टीम डोमिनेट करे। और भारत अगर 350-400 रन बनाता है, तो भारतीय गेंदबाजी भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती। तो वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा भारतीय टॉप ऑर्डर को करना होगा। विराट कोहली बिग टाइम ड्यू है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो पुराने विराट कोहली नजर आएंगे और भारतीय टीम होपफुली ये टेस्ट मैच जीतेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।